नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है राज्यपाल के रिव्यू पर रार। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब समीक्षा बैठकें भी राजनीतिक संदेशों का माध्यम बनती जा रही है। कवर्धा में राज्यपाल रमेन डेका की समीक्षा बैठक को लेकर जिस तरह सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ बैठक का नहीं है, बल्कि उस राजनीति का है जिसमें हर प्रशासनिक गतिविधि को अपने अपने चश्मे से देखने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस पूछ रही कि आखिर राज्यपाल को जिलों में जाकर समीक्षा बैठकें लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या सरकार अपने ही प्रशासन पर भरोसा खो चुकी है? वहीं भाजपा इसे सामान्य प्रक्रिया बताकर विपक्ष पर हर बात में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इतनी सफाई की जरूरत क्यों पड़ रही? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कवर्धा में हुई एक समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। राज्यपाल रमेन डेका ने केंद्र सरकार के तय 20 बिंदुओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सरकारी तौर पर इसे और प्रशासनिक कामकाज की सामान्य समीक्षा बताया गया, लेकिन विपक्ष को इस बैठक में राजनीति की आहट सुनाई देने लगी। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार की पकड़ प्रशासन पर कमजोर हो रही है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की हालत बिगड़ चुकी है, इसी वजह से राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि सरकार के नियंत्रण से राज्य से बाहर हो चुकी है, सरकार से बाहर हो चुकी है और कहीं न कहीं राज्यपाल को समीक्षा बैठक करना पड़ रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि राज्य की हालत खराब हो चुकी है, कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है, राज्य की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है, इसलिए राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राज्यपाल रमेन डेका जिलों में जाकर समीक्षा बैठक ले रहे हों। इससे पहले भी कई जिलों में योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा हो चुकी है, लेकिन इस बार कवर्धा की बैठक ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह सियासी करार दिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्यपाल केंद्र के तय 20 सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं और अपनी रिपोर्ट भी भेजते हैं। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हर सरकारी प्रक्रिया में सिर्फ खामियां तलाशने में जुटी रहती है। मैंने दीपक बैज जी को बताना चाहता हूं कि ऐसे 20 बिंदु राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हुए हैं राष्ट्रीय बैठक में, और उन 20 बिंदुओं पर ही चर्चा करने के लिए माननीय राज्यपाल जी का प्रवास होता है। और ऐसे पूरे प्रदेश में भी हो रहा है, पूरे देश में भी हो रहा है। और ऐसे 20 बिंदु जो पब्लिक सर्विस से कुछ रिलेटेड हैं, उनकी समीक्षात्मक दृष्टि, उनका भी एक रिपोर्टिंग केंद्र को जा रहा है, तो ये अच्छी बात। कवर्धा की समीक्षा बैठक ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में अब प्रशासनिक गतिविधियां भी सीधे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्यपाल की सक्रियता सिर्फ योजनाओं की समीक्षा तक सीमित है या इसके पीछे प्रदेश में कोई बड़ा संदेश भी छिपा है? शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। राज्यपाल संवैधानिक पद है, सरकार का विकल्प नहीं। उनका दायित्व योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी लेना हो सकता है, लेकिन जब उनकी सक्रियता लगातार सुर्खियां बनने लगे तो राजनीतिक सवाल उठना भी स्वाभाविक है। विपक्ष उसी मौके को भुनाने में लगा हुआ है। कांग्रेस इसे सरकार की कमजोरी पकड़ के बात कर रही है और ये बता रही कि प्रमाण दे रहे हैं कि भाई सरकार कमजोर चल रही है, इसलिए राज्यपाल को आना पड़ रहा है। जबकि खुद कांग्रेस के शासनकाल में भी राज्यपालों की सक्रियता पर सवाल उठते रहे। तब संवैधानिक मर्यादा याद आती थी, आज राजनीतिक अवसर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी तरह पाक साफ नजर नहीं आती। अगर राज्यपाल की बैठकों का राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए तो सत्ता पक्ष को भी इसे विकास की बड़ी पहल बताकर राजनीतिक श्रेय लेने से बचना चाहिए। राज्यपाल की भूमिका को विकास के पोस्टर में बदलना भी उतना ही खतरनाक है जितना उन्हें सरकार की असफलता का प्रतीक बताना। दरअसल असली सवाल यह नहीं कि बैठक किसने ली, सवाल यह कि योजनाएं जमीन पर कितनी उतरी, जनता को कितना फायदा मिला और प्रशासन कितना जवाबदेह है। लेकिन यहां बहस विकास पर नहीं, राजनीतिक स्कोरिंग पर हो रही है और यही आज की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना बन चुकी है। बंसल में सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, राज्यपाल की समीक्षा बैठक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या कोई बड़ा राजनीतिक संदेश? दूसरा,
क्या कवर्धा की बैठक छत्तीसगढ़ की राजनीति में नए समीकरणों का इशारा कर रही है? तीसरा सवाल, क्या प्रशासनिक मॉनिटरिंग अब सियासी बहस का नया अखाड़ा बन चुकी है? 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मैं मानस में लाना चाहूंगा चंद्रशेखर गंगराड़े साहब हैं, पूर्व प्रमुख सचिव हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, बहुत सीनियर अधिकारी हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका, नमस्कार। हमारे साथ सुनील चौधरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अमित श्रीवास्तव साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर जब आएंगे तो उनसे भी आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा। सबसे पहले मैं गंगराड़े साहब को पहचान। गंगराड़े साहब, आज मुद्दा राजनीतिक तो है ही, लेकिन संवैधानिक और तकनीकी भी है। हमें समझना हो कि राज्यपाल का दायरा क्या है, संविधान उनकी भूमिका को किस तरह परिभाषित करता है, और सबसे बड़ी बात, जो राज्यपाल ने जो समीक्षा बैठक ली है सर, क्या वो पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया है? क्या राज्यपाल सीधे प्रशासनिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं या फिर यह निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में सीधे सीधे दखल माना जाएगा? गंगराड़े साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि राज्यपाल जो है वो किसी भी प्रदेश के सब संवैधानिक मुखिया होते हैं, और संवैधानिक मुखिया होने के नाते उन्हें कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, और इसके अलावा न्यायिक शक्तियां हैं, और विवेकाधीन शक्तियां भी उनको प्राप्त होती हैं। तो राज्यपाल जो शक्तियों का अपना उपयोग करते हैं, उनके लिए वो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, वो संविधान में भी ये प्रावधान है कि उन्हें कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, और राज्यपाल प्रदेश के मुखिया होते हैं। उस प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनका यह दायित्व है कि वो केवल एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते अपनी दायित्वों का निर्वहन करें, साथ ही साथ जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए भी, यदि उन्हें कहीं जनता की समस्याओं का निराकरण करने की दृष्टि से कहीं समीक्षा बैठक करना है, अधिकारियों को निर्देश देना है, तो इसमें कोई ऐसा संवैधानिक बाध्यता या ऐसा संविधान का उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन वे अपनी जनता के बीच जाकर यदि योजनाओं की समीक्षा करते हैं जिससे कि उनको कोई जनता को उससे लाभ होता है, तो ऐसा लाभ होने से तो अच्छा है कि वो जब जाते हैं तो उससे कुछ न कुछ जनता को लाभ ही होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये, और जहाँ तक संवैधानिक अधिकार का प्रश्न है, तो संविधान के तहत तो वो उनके जो दायित्व हैं, उन दायित्वों का तो वो निर्वहन करते ही हैं। अलावा इसके पहले भी कई बार अन्य प्रदेशों में भी राज्यपाल इस प्रकार से समीक्षा बैठकें लेते रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हैं। इसके पहले जहाँ तक मुझे स्मरण है, जो हमारी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, वे भी समीक्षा बैठकें उन्होंने ली हैं और क्षेत्र का भ्रमण किया है, उन्होंने बस्तर भी गई थी। तो इस प्रकार से राज्यपाल यदि समीक्षा बैठक लेते हैं तो इसमें कोई संविधान के या प्रशासनिक उनके अधिकारों का अतिक्रमण का प्रश्न है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। चौधरी साहब, देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल रमेन डेका जिस तरह लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे, वैसे सक्रियता कम देखने को मिलती, लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही कि राज्यपाल को लोक भवन से निकलकर जिलों में जाकर समीक्षा करनी पड़ी? और अगर मुख्यमंत्री और मंत्री पहले से मॉनिटरिंग कर रहे हैं चौधरी साहब, तो फिर अलग से राज्यपाल की सक्रियता की जरूरत क्यों पड़ रही है? चौधरी साहब जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, राज्यपाल जो होते हैं वो हमारे संवैधानिक मुखिया हैं, और आप देखेंगे कि राज्यपाल महोदय ही कहते हैं मेरी सरकार। यदि हम सदन में कोई विधेयक पास करते हैं तो जब तक के राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर नहीं हो जाते वो कानून का रूप लेता नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो भी सरकार के सबसे बड़े अंग के रूप में वो भी जाने जाते हैं, सरकार के प्रमुख वो भी होते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो उनको बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे माननीय गंगराड़े सर ने कहा है कि विवेकाधीन शक्तियां भी हैं, उनको न्यायिक शक्तियां भी, सभी प्रकार की शक्तियां हैं, और उसका उपयोग करते हुए निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी जा रहे हैं। यदि गरीबों का भला हो, युवाओं का भला हो, महिलाओं का भला हो, और जो केंद्र ने तय करके रखे 20 सूत्री कार्यक्रम है, उस कार्यक्रमों को लेकर के अगर उसकी समीक्षा करते हैं, और पहले भी किए हैं, और न केवल छत्तीसगढ़, बिहार राज्य हो या अन्य राज्यों में पढ़ रहा था, उनके भी राज्यपाल लगातार करते रहे और पहले से भी करते रहे। ये कोई अभी की बात नहीं है, पुराने इतिहास में जाए तो भी बहुत सारे राज्यपाल ऐसे रहे जो समीक्षा करते रहे, और इसमें कहीं कुछ नहीं है। वो वहां पर गए, सारी चीजों की समीक्षा की, वहां उन्होंने पेड़ भी लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और कांग्रेस सिर्फ बयान में है। ये अपने दीपक बैज जी जो है ना, ये खाली पीसी और एसी वाले ही प्रदेश अध्यक्ष बन के रह गए। ये अपना खुद देख ले भैया, इनके यहाँ तो खुद एक डीसीसी हो गया है, भूपेश बघेल कांग्रेस, एक टीसीसी अभी नहीं बनने वाली है, टीएस सिंहदेव कांग्रेस, और जो इनके डीसीसी है उसको तो अब कोई पूछ नहीं रहा। ये कुर्सी बचाने का प्रयास करते हैं, इसलिए ऐसे उल जुल बयान देते ही रहते हैं। इनको भी थोड़ा संविधान पढ़ना चाहिए, इनको भी थोड़ा, मुझे लगता है अमित भाई जो है प्रवक्ता है कांग्रेस
कांग्रेस के, वो बहुत जानकार व्यक्ति हैं, अमित भाई जाकर के थोड़ा उनको सुझाव वगैरह दें कि भैया थोड़ा कानून विधि सम्मत भी बात करिए, केवल इस प्रकार की बातों से प्रदेश में कुछ नहीं चलने वाला है। आप समझें कि यदि कोई सरकार का मुखिया है, सरकार का प्रमुख है, तो उसको सब प्रकार के अधिकार होते हैं। और राज्यपाल जी जाकर के कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिए, कोई राजनीतिक रैलियों में जाकर के नहीं, उन्होंने सरकार के कार्यों की समीक्षा की है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है श्रीवास्तव साहब जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और एक वरिष्ठ वकील भी हैं, हाईकोर्ट में पैरवी आप करते हैं। दिक्कत क्या है अगर राज्यपाल योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं, उसमें गलत क्या है? राज्यपाल की बैठक से सरकार फेल कैसे साबित हो रही है? क्या कांग्रेस हर प्रशासनिक गतिविधि को राजनीतिक रंग देकर सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं कर रही? श्रीवास्तव साहब। आदित्य जी, मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ आज न्याय करेंगे। और मेरे काबिल मित्र अभी कह रहे थे संविधान, आर्टिकल, मैं सब बताऊंगा, क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो संविधान को हाथ में लेके चलता है, फिर तो मैं तो वकील हूं, मैंने तो उसकी पढ़ाई की है और 28 साल से प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। देखिए, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 59 आर्टिकल 155 में, सुनील भाई थोड़ा गौर करेंगे, आप मेरा अभिन्न मित्र भी हैं। आर्टिकल 159 में संविधान की रक्षा, संरक्षण और पालन की शपथ राज्यपाल लेते हैं और चूंकि उनको संवैधानिक प्रमुख माना जाता है तो उनको ये राइट्स होता है। अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि वो संवैधानिक प्रमुख हैं इसलिए उन्हें राइट्स होता है कि सरकार की योजनाओं की समीक्षा करें, जानकारी लें। और अगर राज्यपाल सक्रिय होते हैं, मीटिंग लेना पड़ता है, तो ये बताता है कि सरकार की कमजोरी का सबसे बड़ा संकेत है कि उनको फील्ड में उतर के देखना पड़ रहा है। और एक चीज मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं, जब सरकार फेल होती है तो संवैधानिक प्रमुख को सड़कों पे निकलना पड़ता है, समीक्षा करने के लिए निकलना पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी सुनील भाई कह रहे थे आर्टिकल, तो मैं आज आर्टिकल पे ही बात कर देता हूं। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री जी को सारे जो रिपोर्ट्स होती हैं वो उसका उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो राज्यपाल जी को दें। मुझे लगता है या तो उस रिपोर्ट में राज्यपाल जी को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं हो रहा है, या वो खुद उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या सरकार धरातल पे है भी कि नहीं। और किसी ने कहा है ना आदित्य जी कि इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। डबल इंजन की सरकार में अगर इनको डबल वादे जो इन्होंने किए थे और ये कहा था कि विकास तेज होगा, लेकिन आज हालात डबल ट्रबल वाले हो गए। और मैंने फिर कहा ना कि सरकारी फाइलों में अगर विकास ये कह जरूर रहे हैं, लेकिन अगर मूलभूत समस्याओं से जनता जूझ रही है ये हम देख रहे हैं। और अगर ये रूटीन समीक्षा नहीं होती, अभी ये कह रहे थे उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, सुनील जी समझना पड़ेगा कि अगर गवर्नर साहब को जाके उसकी समीक्षा की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसे क्या उनके पास कुछ आया है। लेकिन मैं फिर माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार प्रचार में बहुत मजबूत हो सकती है। मैं इसमें मान सकता हूं कि आप प्रचार में बहुत काबिले तारीफ काम करते, पोस्टरबाजी में बीजेपी का कोई जवाब नहीं है, लेकिन प्रशासन में नहीं। जनता को समाधान चाहिए, तो जनता समाधान चाह रही है, चाहते हैं कि सरकार सलाह दे रही है। ये दीज आर द बेसिक डिफरेंस। मतलब आप क्या चाहते हैं श्रीवास्तव साहब कि राज्यपाल रबर स्टैंप की तरह रहे, जहां सरकार बोले वहां ठप्पा लगा दे, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है? मतलब क्या कहना चाहते, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। देखिए, मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते और एज अ लॉयर मैं इतने बड़े वो पद में है, पद की गरिमा होती है, लेकिन आदित्य जी सुबह 5:30 बजे अगर महाराष्ट्र में शपथ दिला दिया जाए तो मैं नहीं कहता, ये आप कह रहे हैं कि रबड़ स्टैंप में, ऐसे ढेरों एग्जांपल आपको दे सकता हूं, कर्नाटक के, गोवा के, मणिपुर के। मैंने कहा ना, जहां बीजेपी की सरकार नहीं रहती वहां ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये बोल रहे हैं। यहाँ तो पैरेलल आप कह सकते हैं, मैंने कहा ना कि ऐसा लॉयर, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन श्रीवास्तव साहब तो यहाँ एक्टिव होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं वही चीज तो कह रहा हूं ना, मैं वही चीज कह रहा हूं कि राज्यपाल की सक्रियता ये संकेत दे रही है कि सरकार की रिपोर्ट और जमीनी हकीकत में फर्क है, इसीलिए वो जाके समीक्षा कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को। और दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार जब फेल होती है ना, तब राज्यपाल जी को फील्ड पे उतर के उसको चेक करना पड़ता है। और लगातार मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा पहले कहा कि बीजेपी इवेंट में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट में वो व्यस्त है। लंबा हो रहा है, देखिए वो पूरी तरीके से इवेंट में मस्त है। और जनता सरकार, जैसे मैंने कहा ना, जनता काम में कम और सरकार को प्रेजेंटेशन वाली सरकार ज्यादा मान चुकी है। ठीक है गंगराड़े साहब, एक सवाल और, अगर राज्यपाल योजनाओं की समीक्षा कर केंद्र को रिपोर्ट भेजते हैं तो क्या एक सामान्य प्रक्रिया है या फिर इसे किसी विशेष परिस्थिति के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए? संविधान राज्यपाल को सलाहकार की भूमिका देता है या निगरानीकर्ता की? और क्या ऐसी बढ़ती सक्रियता भविष्य में सरकार और लोक भवन के बीच
टकराव की बड़ी वजह बन सकती है, ऐसा लगता है आपको गंगराड़े साहब? देखिए, जो आपने कहा है कि राज्यपाल सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और रिपोर्ट केंद्र को भेजते हैं, तो चूंकि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में कार्य करते हैं, इसलिए राज्यपाल समय समय पर राज्य के संबंध में, राज्य की कानून व्यवस्था के संबंध में, राज्य की आर्थिक स्थिति के संबंध में, या जो भी उनको उचित लगता है उस संबंध में वे अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजते हैं। लेकिन ये अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें ऐसा कुछ परिलक्षित नहीं हो रहा है कि वो कोई विशेष संदर्भ में उन्होंने समीक्षा बैठक ली है और उस समीक्षा बैठक के संबंध में वो केंद्र को कोई रिपोर्ट देंगे, ऐसा परिलक्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सामान्य सी समीक्षा बैठक है। वो वहाँ गए हैं और उन्होंने जिलों के अधिकारियों से चर्चा की है, तो स्वाभाविक है वो जनहित से संबंधित कोई विषय होंगे, उन्हीं के ऊपर उन्होंने चर्चा की होगी, जानकारी ली होगी अधिकारियों से कि कैसा काम कर रहा है शासन प्रशासन। वहाँ आदिवासी हैं, बैगा आदिवासी भी उस क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए जब सरकार काम करती है तो वो राज्यपाल उसके संबंध में अपनी तरफ से संतुष्ट होना चाहते हैं कि जो सरकार कार्य कर रही है तो वो उनके हित में प्रॉपर कार्य कर रही है या नहीं। ठीक है चौधरी साहब, तो क्या कांग्रेस ये मान रही है कि योजनाओं की मॉनिटरिंग सरकार से ज्यादा राज्यपाल कर रहे हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं कि राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेजते हैं, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तो राज्यपाल की बैठकों और मुख्यमंत्री की बैठकों में क्या फर्क रह जाता है? क्या ऐसे संदेश नहीं जा रहा है कि सरकार को संवैधानिक सहारे की जरूरत पड़ रही है? देखिए आदित्य जी, हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, आप यहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं, हम प्रवक्ता हैं, सामने कैमरामैन है और उधर आपकी टेक्निकल स्टाफ है, सब मिल करके हम इस डिबेट को चला रहे हैं ना। वैसे सरकार के सारे अंग एक साथ मिल करके काम करते हैं, सबको एक साथ मिल करके काम करना, तब प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा, और उसके लिए राज्यपाल जी काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति क्या है, इनसे इनके कारोबार का हाल ना पूछिए, ये आईने बेचते अंधों के शहर में, अरे इनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो समीक्षा इसलिए करने जा रहे हैं कि वो क्षेत्र जो है अधिसूचित या अनुसूचित क्षेत्र है, फिर ये बार बार हल्ला भी करते हैं कि जंगल काट दिए, ये कर दिए, गलत नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। राज्यपाल जी वहां पर के शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के सारी जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से उनमें प्रोग्रेस क्या हुआ है, आप बताइए। 25 लाख प्रधानमंत्री आवास जो है प्रदेश में बन गए हैं, वो कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है। 70 लाख महिलाओं को मतारी बंधन का पैसा मिल रहा है, उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, घर घर में पीने के पानी पहुंच रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था हो जा रही है। 3100 रुपए किसानों को धान का मूल्य मिल रहा है, 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या, यदि नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त कोई सरकार करती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और अब विकास की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में विकास कैसे हो, विश्वास कैसे पैदा हो, उसको लेकर के आगे बढ़ने का विषय। यदि सब लोग मिलकर के काम करें तो कांग्रेस को दर्द क्यों? कांग्रेस भी विपक्ष के नाते आए ना, सकारात्मक बातें करें, केवल हर चीज में नकारात्मक। दीपक बैज जी सुबह उठते हैं, बस बाइक पकड़ते हैं, एक बाइट दे देते हैं और कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं। बेचारे अमित भाई लोग को आकर के डिफेंड करना पड़ता है। दिक्कत यही है कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की लीडरशिप जो है ये एसी और पीसी से बाहर नहीं निकल पा रही है। सबसे ज्यादा असफल कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो दीपक बैज जी हैं, और सबसे ज्यादा असफल यदि कोई नेता प्रतिपक्ष है तो चरणदास महंत जी हैं। इन लोगों ने कांग्रेस को गर्त में डाल दिया और संघर्ष अमित श्रीवास्तव भाई जैसे कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है। इनके समय में तो जगह जगह ये लोग योजनाओं के लिए भाई और भाईजान बिठा करके रखे हुए थे। ये लोग इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देते कि भ्रष्टाचार करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आज तो सारे पहिए बराबर चल रहे, मजबूती से चल रहे, सरकार भी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही, विकास भी मजबूती से हो रहा है। ठीक है श्रीवास्तव साहब, 2021 भूल गए क्या आप लोग? जब अनुसुईया उइके राज्यपाल थी तब आपकी सरकार और लोक भवन के रिश्ते कैसे थे? सबने देखा, अगर राज्यपाल सक्रिय हैं तो क्या उसे सकारात्मक प्रशासनिक पहल नहीं माना जाना चाहिए? और क्या भारतीय जनता पार्टी अब उसी संवैधानिक सक्रियता का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं कर रही है? देखिए, सवाल राज्यपाल साहब के अधिकार का नहीं है बल्कि सरकार की कार्य क्षमता का है। और अगर उन्हें भी ये लग रहा है, अगर वो फील्ड पे जाके हकीकत देख रहे हैं, मैंने कहा ना जिस प्रकार से कि यही देख रहे हैं कि जो योजना, जो प्रेजेंटेशन सरकार की रिपोर्ट में आ रही है वो है भी कि नहीं। और अभी आप सुनील भाई की मैं बातों को सुन रहा था, देखिए कौन असफल है कौन सफल है आप भूलते। आप मुझे लगता है आपको भी आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है। इन्हीं नेताओं के कारण और इन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण हमने 15 साल की 14 सीटों में लाके आपको छोड़ा था। अभी आप कह रहे थे कि आपकी डिबेट आपके कारण चलती है, प्रवक्ताओं के कारण चलती है, टेक्नीशियन के कारण नहीं, मुगलते में आप। डिबेट चलती है जनता के कारण, क्योंकि बंसल न्यूज को जनता देखती है। आदित्य भाई का शो, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए। जनता अगर पसंद करेगी तो ही चलेगी।
और मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं, ता उम्र गालिब आप यही गलती करते रहे, धूल आपके चेहरे में थी और आईना साफ करते रहे। आदित्य जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आर्टिकल तो मैंने 3-4 इनको बता दिए, इनके ज्ञान को दुरुस्त किया कि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आपको आर्टिकल बता सकता है। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि कुछ पंक्तियां सुनील भाई के लिए और भाजपा के लिए याद आई कि सरकार कहती रही गांव में खुशहाली आई है, लेकिन सच्चाई देखने खुद राजभवन से सवारी आई है। अगर भरोसा होता हुकूमत की रिपोर्ट और काम पर तो राजभवन छोड़कर क्यों उतरते वो मैदान पर। तो ये मुझे लगता है कि सारी चीजें इसमें आ गई। मैं आगे उस पर और लेकिन श्रीवास्तव साहब, मैं थोड़ा सा पीछे, मैंने अनुसुईया का जिक्र किया, जवाब दे देता हूं। मैं उस पर एक सवाल और ऐड कर रहा हूं। आप 2 सवाल कर मुझे बहुत अच्छे से याद है जी, उनको गरियाबंद जाना था। मैं गवाह हूं उस बात का, मुझे बहुत अच्छे से याद है। किडनी की जो परेशानी वाले मरीज थे उनसे मिलने उनको जाना था वहां पर। हेलीकॉप्टर मांगते रही, लेकिन तत्कालीन सीएम साहब ने हेलीकॉप्टर नहीं दिया उनको। देखिए, और जो रिश्ते थे वो ऐसा लगता था कि रोज खींचतान मच रही है। तो क्या राज्यपाल की उतनी गरिमा का ध्यान भी नहीं रख पाए आप लोग? ये भी बता दीजिए। देखिए, आपको फिर अगर आपको इतना याद है तो आपको ये भी याद होगा आदित्य जी कि जब वो यहां से उनको दूसरे प्रदेश भेजा गया तो पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये भी स्टेटमेंट आया था, उनको बधाई हो, मिलने भी गए और उनको बधाई भी दी। मतलब जाने के बाद ना, सुन लीजिए ना, जाते समय उनको परेशान और जाने के बाद बधाई। रिश्ते की करवाहट बताई ना, तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहन है वो, और पूर्व में तो कांग्रेसी रही है, मिनिस्टर रही है एमपी में दिग्विजय सिंह जी के समय में। तो मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं। देखिए, रिश्ते, मैंने कहा राजनीति में कोई रिश्ते बहुत प्रगाढ़ता भी नहीं रहते, ना अच्छे रहते ना खराब रहते हैं। वक्त के साथ रिश्ते और अच्छे खराब होते रहते हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि मैंने जैसा कहा ना कि जिस प्रकार से आज राजभवन को, संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान में बैठे लोगों को जिस प्रकार से केंद्र में बैठी हुई हुकूमत, वहां के बैठे हुए हुक्मरान यूज कर रहे हैं, ये कम से कम संविधान के लिए बहुत दुख है। ठीक है गंगराड़ी साहब, अफसरों के लिए भी ऐसी बैठकों का अपना प्रोटोकॉल होता है क्या? क्या किसी राज्यपाल की बढ़ती प्रशासनिक सक्रियता संघीय ढांचे पर असर डाल सकती है? क्या भविष्य में यही परंपरा निर्वाचित सरकार और राज्यपाल के बीच निश्चित तौर पर टकराव बना सकती है? अगर यहां पर बाई चांस अगर कांग्रेस की सरकार होती और इसी समय अगर भारतीय जनता, मतलब केंद्र में बीजेपी की सरकार होती, यहाँ राज्यपाल होते, वही टकराहट और बढ़ जाती, जैसे हमने अनुसुईया, क्योंकि उस समय आप विधानसभा देखते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, अनुसुईया को आपने देखा है, समझा है, वही टकराव की स्थिति बन जाती। एक ही पार्टी की सरकार, इसलिए दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि डिफेंसिव खेलने की कोशिश की जा रही है। नहीं, क्या है कि जिस प्रकार से राज्यपाल ने समीक्षा की है, और राज्यपाल, मैंने बताया कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राज्य के मुखिया होते हैं, इस नाते उनका एक ये भी दायित्व है कि वो इस बात को देखें कि जो शासन की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं। तो ये केवल उसको राजनीतिक नजरिए से न देखते हुए केवल एक संविधान के प्रदेश के मुखिया हैं। हम हमारे घर में भी जो हमारा मुखिया होता है, उस मुखिया को ये अधिकार होता है कि वो सभी चीज़ों का निरीक्षण करे, सभी का सुपरवाइज करे। तो इसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। ये जरूर बात है, जैसा आपने कहा, कि यदि दूसरी पार्टी की सरकार होती है तब इस चीज़ों का महत्व, इनका परिदृश्य बदल जाता है। कि यदि मान लो, जैसे पिछली बार आपने बताया अनुसुईया उइके जी जब राज्यपाल थी और कांग्रेस की सरकार थी, तो टकराव की स्थिति निर्मित हुई थी। तो वो जब विचारों में मतभेद होता है तब इस प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन इसको यदि हम केवल सामान्य शिष्टाचार की दृष्टि से देखें कि राज्यपाल एक संवैधानिक दायित्व प्रमुख हैं प्रदेश के, और इस नाते यदि उन्होंने योजनाओं की समीक्षा की है और शासन को या अधिकारियों को कोई निर्देश दिए हैं, तो उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि से। चौधरी साहब, जानते विवाद बढ़ा क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष खुद इन बैठकों को राजनीतिक तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। राज्यपाल की बैठकों को विकास से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और क्या कांग्रेस के आरोप पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकते, जो लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही? चौधरी साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें काम करती है, कांग्रेस को हमेशा वहां पर राजनीति दिखाई देती है। इनको तो विकास कार्यों से एलर्जी है, मुझे ऐसा लगता है। अरे, जब प्रदेश की जनता का हित हो रहा है, और आप अभी कह ही रहे थे कि जनता तय करती है, तो जनता को ही तय करने दो ना, सबको काम करने दो ना, आपको क्या तकलीफ हो जाती है? और ये बयानबाजी करने से क्या ही हो जाने वाला है? देखिए, प्रदेश की जनता चाहती है कि उन तक, अंतिम व्यक्ति तक जो है सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, और उसके लिए सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और यदि माननीय राज्यपाल महोदय भी निकल करके आते हैं और उसमें काम करते हैं, तो उसमें यदि मीन मेख निकालेंगे तो फिर कांग्रेस की बुद्धि पर ही तरस आने वाला विषय है। कुल मिलाकर के है कि संवैधानिक मुखिया है, प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया वही है, सरकार के मुखिया भी वही है। यदि वो निकल करके जाते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं। हाँ, कांग्रेस को हमेशा रबर स्टैम्प जैसे व्यक्ति चाहिए रहता था, और ये संविधान
संविधान की बात करते हैं, जो देश में आपातकाल लगाते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग अब संविधान की बातें करने लग गए। हाँ, वो करेंगे भी, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया कि देश में संविधान सम्मत ही आपको व्यवहार करना है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। पर कांग्रेस को इस विषय पर कहने का कोई अधिकार बनता नहीं। बार बार संविधान की हत्या करने वाले यही लोग। ठीक, श्रीवास्तव साहब, कांग्रेस भवन में आपके समय में भी समीक्षाएं होती थी, राहुल गांधी तक को सरकारी कार्यक्रम में शामिल कराया जाता था कि, लेकिन अब क्या है कि कांग्रेस को मतलब बीजेपी को घेरना है, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को राजनीतिक ढाल आप लोग बना रहे हैं। क्या पूरा विवाद सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं। हम क्यों करेंगे राजनीतिक नैरेटिव सेट? वो तो जो हम थोड़ी कहते हैं राज्यपाल जी को कि आप जाइए और समीक्षा कीजिए। अगर हम ऐसा बहते तो हम ये माना जाता कि हम नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो उल्टी और एक बात आपके उसमें कहना चाहता हूं लोकप्रिय चैनल में, अगर सब कुछ ठीक होता, कानून व्यवस्था ठीक होती, मूलभूत ढांचा जो है योजनाएं ठीक होती और अगर प्रशासन मजबूत होता तो फिर राज्यपाल जी को समीक्षा करने की जरूरत ही क्यों पड़ती? लेकिन मैंने कहा ना कि जो रिपोर्ट सरकार देती है और आर्टिकल 167 इटसेल्फ सेज कि मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देनी होती है राज्यपाल जी को, और वो उसको केंद्र में देते हैं कि यहां पर ये सरकार ये काम कर रही है। हम टकराव की स्थिति कभी हमने पैदा नहीं की। और मैंने कहा ना कि ये तो दुखद है कि अगर आप संवैधानिक पद में बैठे हैं तो यू शुड मेंटेन द ग्रेविटी ऑफ योर पोस्ट, लेकिन देखने को मिल रहा है कि ऐसा होता नहीं है। जनरली आप चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बड़ी चिंता होती है भाजपाइयों को, कांग्रेस में क्या हो रहा है, इस नेता ने क्या किया, उस नेता ने क्या किया, बयानवीर हो गए। अरे सत्ता बल, धन बल और बहुबल से सरकार बनाते हो, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। 5-5, 5:30 बजे पे आप शपथ ग्रहण कराने वाले लोग, हमको आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता थोड़ी है। और आप अभी कह रहे हैं संविधान की बात, हमने चेंज करने की बात नहीं थी, आपके कई सांसदों ने कहा था कि हम बदल देंगे। ये अलग विषय है कि जनता आपको 240 में ला दी तो आप रुक गए, लेकिन आप लोग कितना संविधान का सम्मान करते हो, इस देश की जनता ने देखा है। जी 10 सेकंड बस। जी 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 कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। सरकार कह रही है सब व्यवस्था शानदार चल रही है, फिर राज्यपाल की फील्डिंग बार बार क्यों दिख रही है? जनता उलझन में है साहब। इस पूरे मंजर को देखकर आखिर सिस्टम सरकार चला रही है या निगरानी कहीं और से हो रही है? आप सभी हमारे से जुड़े, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।